ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक हुआ 18.39% मतदान। पूर्व वर्तमान में सबसे ज्यादा 20.86% हुआ मतदान। बाली विधानसभा में ईवीएम खराबी को लेकर मचा बवाल। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बल के जवानों में हुई झड़प। कई लोगों को लिया गया हिरासत में। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे केंद्रीय बल। हमारी पार्टी के झंडे पोस्टर हटा दिए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से की वोटिंग की अपील। कहा, बिना डरे मतदान करें लोग। लोकतंत्र को मजबूत बनाने की कही बात। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंगाल में आईपीएस अजय पाल शर्मा की तैनाती का मामला। जनहित याचिका में मांग, तुरंत बंगाल से हटाए जाएं। आईपीएस का टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर को धमकाने का वीडियो हुआ था वायरल। उत्तर प्रदेश दौरे पर पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ में की पूजा अर्चना। हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। सभा को भी करेंगे संबोधित। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। सत्ता संभालने के बाद ये सम्राट सरकार की है पहली बैठक। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने बुलाई सभी विधायकों की बैठक। पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद बनी राजनीतिक स्थिति पर करेंगे चर्चा। बगावत करने वाले 7 सांसदों में से 6 हैं पंजाब के। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गोल्ड ग्रीन सोसाइटी में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, रेस्क्यू जारी। दिल्ली में लोगों को गर्मी से मिली राहत। कुछ हिस्सों में हुई जोरदार बारिश। हल्की हवाओं से बदला मौसम। ईरान की दुश्मन को कड़ी चेतावनी। कहा, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, हालात अभी भी जंग जैसी। नई कार्रवाई हुई तो नए हथियारों से देंगे जवाब। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा दावा। कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए तेहरान ने गिड़गिड़ाकर की अपील। बोले, बिगड़ रहे ईरान के हालात। कराची में गैस संकट ने मचाया हाहाकार। प्लास्टिक के गुब्बारों में गैस भरकर खाना बनाने को मजबूर हुए लोग। औरंगी टाउन में लोग जोखिम में डाल रहे जान। ओआईसी ने उठाई गजा के पूर्ण आजादी की मांग। इस्राएली कब्जे को खत्म करने के लिए सुरक्षा परिषद ने किया आह्वान। पवित्र स्थलों पर हमलों की कड़ी निंदा। पाकिस्तान का घातक फतेह 2 मिसाइल टेस्ट सफल। अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से होगी सटीक मार। सेना ने दी कामयाबी की जानकारी। यूएई का ओपेक प्लस छोड़ने का बड़ा फैसला। 1 मई से संगठन से होगा अलग। उत्पादन प्रतिबंधों और सऊदी अरब से अनबन को माना जा रहा कारण। व्हाट्सएप के डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जनवरी 2026 की पड़ताल के बाद 9,400 संदिग्ध खाते किए गए बंद। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। कनाडा के साथ व्यापार समझौते को मिलेगी नई रफ्तार। अगले महीने कनाडा जाएंगे पीयूष गोयल। राजनीतिक तनाव के बाद फिर शुरू हुई बातचीत। औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार में आई गिरावट। मार्च में 4.1% के निचले स्तर पर पहुंची ग्रोथ। विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में सुस्ती का असर। एयरपोर्ट निजीकरण को लेकर सरकार की नई रणनीति। एक कंपनी के एकाधिकार पर लगेगी लगाम। बोली, प्रक्रिया में सीमा तय करने पर हो रहा विचार। विश्व नृत्य दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नृत्य केवल कला नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का सुंदर माध्यम है। ये हमारी संस्कृति, परंपरा और आत्मा को जोड़ने का एक अद्भुत रूप है। नृत्य शरीर को ऊर्जा, मन को शांति और जीवन को आनंद देता है। आइए विश्व नृत्य दिवस पर नृत्य की सुंदरता को अपनाएं और अपनी संस्कृति को सम्मान दें। चल रे साथी चल, चल रे साथी चल। महाराष्ट्र में अब ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को काम चलाऊ मराठी आनी चाहिए वाले सरकारी फरमान से फिलहाल राहत मिल गई है।
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 27 अप्रैल को अपने फैसले पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि इसकी जगह सरकार जागरूकता, सत्यापन और प्रशिक्षण पर आधारित अभियान चलाएगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया था कि 1 मई से मराठी भाषा की शर्त का पालन न करने पर ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लाइसेंस और परमिट रद्द कर दिया जाएगा। इसके विरोध में मुंबई ऑटो रिक्शा यूनियन ने 4 मई को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद यूनियन ने प्रदर्शन भी वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार अब 1 मई से 15 अगस्त तक 59 आरटीओज में एक सर्वे करेगी ताकि ये पता चल सके कि कितने ड्राइवर मराठी बोलते हैं और कितने नहीं। इस प्रक्रिया से नकली लाइसेंस, फर्जी बैच और परमिट से जुड़ी अनियमितताओं का पता लगाने की कोशिश भी की जाएगी। सरकार ने तय किया है कि जो ड्राइवर मराठी नहीं बोलते उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। यहाँ उन्हें पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। वहीं प्रताप सरनाईक ने ये भी कहा कि ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम कानून को सख्ती से लागू करेंगे। अब देखना ये होगा कि राज्य में मराठी भाषा को लेकर मचा घमासान कब थमता है। वंदन है शिवनंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन, तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग और बीजेपी गंभीर आरोपों से घिर गए हैं। वैसे तो टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी ड्यूटी के लिए बुलाए गए यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने डायमंड हार्बर में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को धमकाया, उसके बाद बवाल मच गया है। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना। यहाँ जिस तरह उन्होंने जहांगीर का नाम लेकर धमकी दी है, उसके बाद तमाम दलों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। टीएमसी ने उनकी इस धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर अजय पाल शर्मा का पूरा बैकग्राउंड ही पोस्ट कर दिया। पार्टी ने कहा है कि ये वही अधिकारी है जो अपने ठोक दो वाले रवैये के लिए बदनाम है। उसका पिछला रिकॉर्ड तो और भी ज्यादा दागदार है। जाहिर है अब इस पद के लिए भ्रष्ट और आपराधिक रिकॉर्ड ही मुख्य योग्यता बन गया है। इस बीच अजय पाल का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो एक डांसर के पीछे खड़े दिखाई दिए, जिसके बाद महिला सम्मान के मुद्दे पर भी वो बुरी तरह घिर गए हैं। उधर जहांगीर ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी की मदद करने के लिए ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इस पूरे विवाद के बीच जब पुलिस ऑब्जर्वर अजय राय शर्मा वोटिंग व्यवस्था का जायजा लेने के लिए फलता क्षेत्र पहुंचे थे, तो उन्हें तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बंगाल में टीएमसी ने जहां इस मामले में पूरा मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। इसके साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों से अधिकारियों को बुलाकर बंगाल में तैनात करने को लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं सागरिका होटल में बीजेपी उम्मीदवार के साथ पुलिस ऑब्जर्वर की बैठक के आरोपों पर भी विवाद बढ़ता देख चुनाव आयोग एक्शन में दिखाई दे रहा है। टीएमसी की तरफ से इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ से रिपोर्ट मांगी है, जिससे साफ है कि बंगाल में इस बार चुनाव आयोग के लिए भी अपनी साख बचाना चुनौती बन गई है। महिला आरक्षण कानून को लेकर सियासी पारा लगातार हाई है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने विपक्ष की इस मांग पर चुप्पी साधी हुई है, जिसे लेकर 28 अप्रैल को कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर महिला आरक्षण कानून लागू करने की मांग की, जिसका वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार महिला आरक्षण तुरंत लागू करे, कांग्रेस की यही मांग है। कांग्रेस ने 2023 में ही महिला आरक्षण बिल को पास कराया था। इसके बाद भी मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया।
और अब देर नहीं होनी चाहिए। लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं को तुरंत आरक्षण दिया जाए। आज इसी मांग को लेकर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा का घेराव किया गया। हम नरेंद्र मोदी को महिलाओं के साथ छल नहीं करने देंगे, उन्हें महिलाओं को हक देना ही होगा, आरक्षण लेकर रहेंगे। जैसे आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब महिला आरक्षण लागू करने के लिए विपक्ष ने प्रदर्शन किया हो। इससे पहले भी विपक्ष कई बार बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा चुका है। बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। हाल ही में राज्य के नए सीएम बने सम्राट चौधरी को केंद्र ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल किसानों की मिट्टी जांच के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 75% की कटौती कर दी है। राज्य की ओर से 2026 और 27 में 6 लाख मिट्टी नमूना जांच का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, लेकिन सरकार ने 1.5 लाख मिट्टी नमूना जांच के लिए मंजूरी दी है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का सीएम बनने के बाद मोदी सरकार बिहार के विकास में रोड़ा डाल रही है। जैसे आप जानते हैं कि 2025 में जब चुनाव होने वाले थे तब राज्य में बहुत सी योजनाएं आ रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार बिहार को पूरी तरह से भूल गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तब वो राज्य की मांगों को लेकर आवाज उठाते थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी केंद्र पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण सामने आया है। तो वहीं केंद्र के इस प्रस्ताव में कटौती किए जाने के बाद अब कृषि विभाग नए सिरे से जिलावार लक्ष्य तय कर रहा है। जिलावार लक्ष्य तय होने के बाद इसे फिर से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें, इससे पहले साल 2025 से 26 में बिहार को 3 लाख मिट्टी नमूना जांच का लक्ष्य मिला था। पिछले साल की तुलना में लक्ष्य आधा कर दिया गया था। 2023 से 24 में 2 लाख मिट्टी नमूना जांच का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि बिहार ने केंद्र के दिए गए हर साल के लक्ष्य को समय पर पूरा किया, पर इस बार हुई इस कटौती को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। गाजीपुर में दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी जान लेने का मामला सामने आने के बाद सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है। इस बीच सपा के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने गाजीपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा है, जिसके बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 29 अप्रैल को होने वाला अपना गाजीपुर दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर उनके प्रतिनिधि मंडल को रोका गया तो वो खुद गाजीपुर जाएंगे। अखिलेश ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि बीते दिन गाजीपुर में सपा डेलीगेशन पर पथराव की खबरें सामने आई थी और उससे पहले कांग्रेस के डेलीगेशन को भी गाजीपुर जाने से रोक दिया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उनकी डेलीगेशन को नहीं रोका गया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि मंडल को रोकने को लेकर बीजेपी की जमकर घेराबंदी की है। क्योंकि उनको पूर्व सूचना होती है कि भाई प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है, तो जो पुलिस को पर्याप्त व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, वो करने की बजाय पहले दबंग जाति के लोग प्रतिनिधि मंडल के ऊपर पथराव करते हैं और फिर पुलिस उल्टे जो प्रतिनिधि मंडल में लोग जाते हैं उन पे 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। गाजीपुर मामले में अब यूपी सरकार बुरी तरह से गिरती जा रही है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी अपनी सफाई में क्या कुछ कहती नजर आती है।